बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वली खान अपने एक नए वीडियो के साथ कंस्ट्रक्शन मास्टर चैनल से एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्लास्टरिंग वर्क, यानी प्लास्टर का काम। बिल्डिंग में जो ग्रे स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, जो उसका लाजमी जुज है जिससे आपकी दीवारें कवर होती है, जिसके ऊपर आपका फिनिशिंग आइटम शुरू होते हैं, मतलब आपने पेंट करना है या उसके ऊपर आपने टाइल लगाना है, कुछ भी आप फिनिशिंग के आइटम समझे कि ग्रे स्ट्रक्चर प्लास्टर ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग के दरमियान एक पुल का है, जिस तरह रोल अदा करता है। यानी आप अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो जब तक आप प्लास्टर नहीं करते आप फिनिशिंग स्टेज में एंटर नहीं हो सकते। तो व्यूअर्स, सबसे जो जरूरी चीज है प्लास्टरिंग के लिए वो है कि आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टर बेसिकली किस चीज को कहते हैं। प्लास्टरिंग आप जब बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, ब्लॉक वर्क करते हैं, आप स्टोन मेसनरी करते हैं, तो जब आपकी मेसनरी काम कंप्लीट हो जाती है, जब आपकी छतें डल जाती हैं, जब आपका बिजली का काम हो जाता है, इवन कि जब आपका प्लम्बिंग का काम हो जाता है, तो उसके बाद आपने ब्रिक वर्क के ऊपर या ब्लॉक वर्क के ऊपर एक कोट चढ़ाना है मॉर्टर का, मसाले का, जिसको प्लास्टर बोलते हैं। प्लास्टर बेसिकली इसकी थिकनेस वेरिएशन उसमें होती है कि वेरी करता है कि कहीं पे आपको आधे इंच प्लास्टर की जरूरत होती है, कहीं पे आपको पौने इंच, और कहीं पे आपको इंच 1.5 इंच तक भी आप प्लास्टरिंग करते हैं। अब मुख्तलिफ सरफेस पे, यानी आप अगर लेट सपोज किसी छत के ऊपर, कंक्रीट सरफेस के ऊपर आप प्लास्टर करते हैं, तो उसके लिए जो रिकमेंडेड थिकनेस है वो है 1/2 इंच, मतलब आधे इंच प्लास्टर आप कंक्रीट के ऊपर आपको प्लास्टर आप कर सकते हैं या अलावा है, या अगर आपकी सरफेस मतलब स्मूथ है, क्लियर है, तो वहां पे आप आधे इंच का प्लास्टर करके आपका काम हो सकता है। और इसके बरक्स आप ब्रिक वर्क के ऊपर आपको मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो 1.25 इंच होती है। 1.25 इंच मतलब के 3/4 इंच आपको प्लास्टर उस पे करना होता है। अब वेरिएशन इसमें होती है, कहीं पे आपको इंची भी करना पड़ता है, कहीं पे आपको 1.25 इंच और कहीं पे आपको आधे इंच। वो डिपेंड करता है आपके जो आपने दीवार बनाई है, जो भी है वहां उस सरफेस पे डिपेंड करता है। अब प्लास्टरिंग का जो काम है वो बेसिकली आपको उसके लिए जरा आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान ज्यादा देना होता है, क्योंकि यही वो स्टेज होता है जहां से आपकी फिनिशिंग का काम आपका स्टार्ट हो जाता है। अब प्लास्टर शुरू करने से पहले कौन कौन सी चीजें जिसको आपने ज़हन में रखने, अगर आप एक लेमैन है, यानी आपको कंस्ट्रक्शन का नहीं पता, आप अपना घर बना रहे हैं, आप अपना कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप ठेकेदार बने और आप प्लास्टर की स्टेज पे पहुंचते हैं, तो वहां पे आपको किन चीजों को मद्देनजर रख के आपको प्लास्टर का काम शुरू करना है। सबसे पहले आपको 2-4 चीजें ऐसी है जो कि बहुत जरूरी है, जो आपने जहन में रखनी है जब भी आप प्लास्टर का काम करें। नंबर 1, आपको प्लास्टर का काम शुरू करने से पहले वहां पे दीवारों में बिजली का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क और प्लम्बिंग वर्क, जो पाइप शाइप लगते हैं, जो स्विच बोर्ड के नीचे बॉक्स लगते हैं, या इवन के एसीज के डक्ट्स लगते हैं, ये सारी चीजें आपने प्लास्टर से पहले करनी है। दूसरी बात जो प्लास्टर में सबसे अहम है, वो अगर आपका बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर है तो वहां पे आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि जहां पे आपका कॉलम प्लस ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क का जॉइंट बन रहा है, तो अगर आपने इस बिल्डिंग को मच सिक्योर बनाना है तो वहां पे आपने चिकन मेश यूज करना है कि आपका जॉइंट के ऊपर कम से कम 3 से 4 इंच दोनों साइडों पे आप स्टील मेश लगाएं और उसके ऊपर आप प्लास्टर करें। अब स्टील मेश के बारे में मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा, आज के उसमें एपिसोड में हम प्लास्टर पे करते हैं डिस्कशन।
स्टील में उसके बाद जो जरूरी चीज है कि आपने कहीं किसी कमरे में अगर प्लास्टर करने हैं या वहां पे प्लास्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने कमरे का साइज चेक करना है। व्यूअर्स, आमतौर पे लोग प्लास्टर करते हैं कि जो भी जिस तरह दीवार बना है उसके ऊपर प्लास्टर करवा के जान छुड़ा देते हैं। वो एक थर्ड क्वालिटी प्लास्टर का काम होता है। जो बेस्ट क्वालिटी प्लास्टरिंग का काम करना है उसके लिए जरूरी है कि पहले आप पूरे कमरे को, लेट्स सपोज हम एक कमरे का प्लास्टर करना चाहते हैं तो उस कमरे के हमने चारों दीवारों के साइज चेक करने हैं। मतलब आपको 2 दीवारें, लेट्स सपोज आपका कमरा 15 बाई 13 फीट है, यानी 15 फीट इसकी लंबाई है, 13 फीट इसकी विड्थ है। तो अगर आपका कमरा 13 बाई 15 फीट का है तो इसमें आपकी 2 दीवारें 15 फुट की होनी चाहिए और 2 दीवारें आपकी 13 फीट की होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप कमरे का गुनिया चेक करें। अब आपने पूरे कमरे को 90 एंगल में करना है। हर 2 दीवारों को आपने प्रॉपर 90 एंगल में लेके आना है और इसी तरह उसके अल्टरनेट या उसके अपोजिट दीवारों को भी आपने 90 एंगल में लेके आना है। 90 एंगल में लाने के लिए आपने पहले एक लंबी दीवार, उसके अगेंस्ट छोटी दीवार, इस पे आपने नीचे ग्राउंड से कोई 1 फुट के फासले पे डोरी बांधनी है और फिर उन दोनों डोरियों के दरमियान आपने क्रॉस गुनिया चेक करना है। मतलब 3, 4, 5, 9, 12, 15 और जो भी आप यूज करना चाहते हो उससे आपने इसका गुनिया चेक करना है। गुनिया में प्रॉपर लाने के लिए आपको कहीं पे माल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और कहीं पे माल कम करना पड़ेगा। इस पर्पस के लिए आपने कभी लंबी डोरी को थोड़ा सा अंदर या बाहर के साइड पे दीवार के साथ हिलाना होता है ताकि जो आपका राइट एंगल है वो प्रॉपर बन जाए। कोशिश ये करनी है कि अगर आपके दीवारों में कोई मसला आ रहा है तो आपने किसी एक दीवार को नहीं हिलाना। मतलब एक दीवार के साथ जो आपकी जुड़ी डोरी है उसको नहीं हिलाना, बल्कि आपने अल्टरनेटली दोनों को मूवमेंट देनी है ताकि इक्वल मसाला दोनों साइडों पे आ जाए। जब आपका ये 90 एंगल में आ जाता है 5-6 फीट इंटरवल पे दीवार के साथ कोई 3 इंच बाई 3 इंच के आपने ठैये लगाने हैं। वो मार्क होते हैं कमरे के साइज के लिए। अब फिर इन्हीं से आपने अगले 2 दीवारों की पैमाइश लेनी है। लेट्स सपोज आपका एक साइड 13 फीट है तो आपका उसके अपोजिट साइड भी आपने 13 ही पूरा करना है और वो उसी लंबी जो आपने डोरी बांधी है उससे आपने उसके अगेंस्ट दूसरी दीवार तक 13 फुट लेना है और इसी तरह से वो लंबी दीवार को छोटी दीवार से 15 फीट लेना है। मतलब आपके चारों दीवारों एक ही साइज एक आ जाए प्लस इसके चारों कॉर्नर राइट एंगल में आ जाए। जब आप सारी डोरियां इकट्ठी बांधेंगे और सबका हर कॉर्नर पे 3, 4, 5 से गुनिया चेक करें या 9, 12, 15 से करें। एक साइड आप 9 फुट ले लें, मार्क करें, एक डोरी पे आप 12 फुट ले लें, फिर उसका आप दोनों को क्रॉस चेक करें और अगर वो 15 फीट आ रहा है तो आपका गुनिया ठीक है। अगर आप शॉर्ट स्पेन पे लेना चाहें तो 3 फुट एक दीवार के साथ जो डोरी बंधी है उस पर 3 फुट पे निशान लगाए कॉर्नर से, उसी कॉर्नर से फिर दूसरी लंबी डोरी के ऊपर 4 फुट पे निशान लगाए, फिर वो 3 और 4 फुट वाले निशानों को आपस में मिलाएं इंची टेप के साथ। अगर वो 5 फुट और पूरा आ रहा है तो ये आपका उन 2 दीवारों का गुनिया बराबर है। मतलब आपकी 2 दीवारें राइट एंगल में बराबर हैं। सेम आपने चारों कोनों को रिपीट करके चेक करना है। जब आपके कमरे के साइज और गुनिया एक हो जाता है तो फिर इन्हीं डोरियों के साथ दीवार के ऊपर सीमेंट मार्टर से आपने गुनिया के लिए उसके लिए छोटे छोटे 3 बाई 3 इंच के ठैये लगाने हैं। उसी ठैयों को आपने फिर यूज करना है। ऊपर से आपने साल गिराना है, उस ठैये के बराबर आपने ऊपर कैंडा रखना है साल के साथ। वो छोटा जो स्टील का 1.5-2 इंची का वो एक पीस होता है वो आपने दीवार के साथ ऊपर रखना है और उसको उतना बाहर निकालना है कि आपका साल का जो प्लम बॉब जिसको कहते हैं उसका जो एक्सटर्नल साइज है
वो आपके उस नीचे वाले ठइये के साथ हल्का सा टच करे। फिर जिस पॉइंट पे वो वहां पे टच करेगा उस पॉइंट पे आपने ऊपर भी मार्क करना है। अगर मार्क करते तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इसी के साथ गज से बड़ा एक गज लेके उससे भी आप अपना काम चला सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो में आगे बता भी दूंगा। प्रैक्टिकली साइड पे हम किस तरह करते वो भी दिखा देंगे। एक और चीज का ख्याल रखना है कि जो आप दरवाजे बनाते हैं तो जो दरवाजे का जो जहाँ पे आपका चौकाट लगता है, तो अगर आप चौकाट बाद में लगाएंगे तो या बने बनाए दरवाजे और चौकाट आपके ले आएंगे और वो आपने फिक्स करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो दरवाजे के लेफ्ट और राइट साइड है और इसका टॉप है, इसकी विड्थ, लेंथ भी, विड्थ स्पेशली आपने केयर करना है कि ये विड्थ इसका कांस्टेंट रहे। मतलब वो एक साइड से अगर लेट सपोज 10 इंच की शुरू हो रही है तो वो पूरा 10 इंच ऊपर तक, फिर इसका टॉप भी 10 इंच, फिर उसका अपोजिट साइड भी नीचे तक 10 इंच। मतलब पूरे दरवाजे के लिए जिधर चौकाट लगेगा वो पूरा कांस्टेंट साइज में होना चाहिए, एक साइज में होना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना है। और जो आपके खिड़की होते हैं, खिड़कियों के साथ आपने क्या करना है कि वहां पे आपकी खिड़की भी आपकी प्रॉपर क्रॉस गुनिया आपने चेक करना है, क्योंकि अगर आपकी खिड़की गुनिया में नहीं बनेगी तो वहां पे अगर आप स्टील की खिड़की लगाओगे या एल्यूमिनियम की लगाते हैं या आजकल पीवीसी के लोग लगाते हैं, तो उसमें अगर गुनिया में थोड़ा भी फर्क हुआ तो आपकी खिड़की, चूंकि वो तो बनती है प्रॉपर राइट एंगल में, और अगर आपकी जगह गलत हो तो उसमें किसी एक या दो साइडों पे गैप आएगा जो कि बुरा लगता है और उसका नुकसान भी होता है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि खिड़कियां आपने अपने जो आपके मिस्त्री हों उनसे कहना है कि मुझे खिड़की प्रॉपर गुनिया में कॉर्नर टू कॉर्नर आपने लेंथ लेना है। लेट सपोज वो 10 फुट आ रहा है, फिर दूसरे अपोजिट कॉर्नर को आपने चेक करना है, वो भी 10 फुट आने चाहिए, तब जाके आपकी खिड़की गुनिया में होगी। कमरे को जब आप प्लास्टर करते हो तो कमरे का एक कॉर्नर राइट कॉर्नर के अगेंस्ट लेफ्ट कॉर्नर, अल्टरनेट कॉर्नर को आपने उसकी मेजरमेंट करनी है। 2 कॉर्नर की मेजरमेंट करके उसको अपने पास रिकॉर्ड कर ले। लेट सपोज वो 18 फीट बन रहा है, सेम इसी तरह आपने अपोजिट जो 2 कॉर्नर और रह जाते हैं उनकी आपकी पैमाइश करनी है। अगर वो भी आपकी 18 फुट ही आती है तो आपका कमरा गुनिया में है। अगर उसमें ज्यादा फर्क आ रहा है, इंची आ रहा है, पौने इंच आ रहा है, तो आपने उसको ठीक करना है। मिस्त्री को आपने कहना है कि ये मुझे फर्क निकाल के दे दे। अगर फर्क थोड़ा बहुत हुआ तो वो स्कर्टिंग वगैरह में आपका कवर हो सकता है। मतलब आधी इंच से कम को आप कवर कर सकते हो, उससे ज्यादा हो तो आपके लिए फ्लोर में जब आप टाइल लगाएंगे तो किसी एक साइड पे आपके गैप बचेगा या वहां पे छोटा फीस लगेगा जो कि बहुत बुरा लगता है। तो इस चीज का ख्याल करना है। और मार्टर का ख्याल करना है कि आपने मार्टर यूज करना है तो वो किस तरीके से आपने मार्टर को मिक्स करना है, सीमेंट कितना यूज करना है। हर डिपार्टमेंट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आमतौर पे लोग 1/4 में आप मतलब 4 उसकी सीमेंट उसके और अगेंस्ट एक हिस्सा उसका 4 हिस्से आपका रेत और एक हिस्सा आपका सीमेंट यूज होता है। कहीं पे ये 3 और 1 का रेशो से भी बनता है और ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के एरिया के हिसाब से कि वहां पे अगर मौसम कुछ ज्यादा उसमें वेरिएशन आती है, तब्दीली आती है, तो वहां पे आपको मार्टर को थोड़ा ज्यादा उसमें सीमेंट यूज करते हैं। वाला होगा वो आपको इसकी वो बताएगा कि यहाँ पे आपने कौन सी रेशो रखनी है। प्लास्टर शुरू करने से पहले कोशिश करें कि 1 दिन पहले आप वहां पे जिस हिस्से में आपने प्लास्टर शुरू करनी है उस पे आप प्रॉपर क्योरिंग करें, तराई करें। जितना हो सकता है आप ईंटों को प्रॉपर तरीके से उसको तर करेंगे, इतनी प्लास्टर की क्वालिटी आपकी बेहतर आएगी। और इसके अलावा व्यूअर्स, आपने प्लास्टर करते हुए हर कॉर्नर को कमरे को उसको भी आप बड़ी गुनिया से चेक कर सकते हैं और साथ में आप गज लगा के दीवार को भी चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो था कुछ आपको मैं इंट्रोडक्शन करवाऊं प्लास्टर के हवाले से। अब मैं आपको साइड पे ले जाके दिखाता हूं कि किस तरह हम साइड पे प्लास्टर के लिए
उसके ठैये लगाते हैं, किस तरह उसको बुनियाद चेक करते हैं और किस तरह हमारा प्लास्टर शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, 2-4 चीज़ें आपने जहन में रखनी है और आपने प्लास्टर शुरू करना है, तो आपकी प्लास्टर की क्वालिटी बेहतर होगी। एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले ये कि प्लास्टर शुरू करने से पहले आप चेक करें कि आपके कमरे की इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कंड्यूटिंग है, पाइप है, बॉक्सेस है, वो सारी लगी होनी चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे प्लम्बिंग का काम, पाइप शाइप, वो भी आप पहले लगा लें। उसके अलावा अगर आपने एसीज के लिए डक्टिंग करनी है तो वो भी आप पहले लगा लें। और इसके बाद आपने जो अगली चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है तो जो आपका ब्रिक का और कॉलम का जॉइंट बनेगा, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर में पहले स्ट्रक्चर बनता है, दरमियान में चुनाइयाँ होती है। अब उन चुनाइयों के और कॉलम के दरमियान जॉइंट प्रॉपर अब वो नहीं होता, तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि वहाँ पे आप स्टील के कील भी यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। वहाँ पे आप स्टील के बार्स, नंबर 2 बार्स, मतलब 2 सूत्र वाले सरिये भी हर 2 फुट के बाद हर रद्दे में 2-2 सरिये आप 3-3 इंच तक ड्रिलिंग करके कॉलम में, और आगे 2-2 फुट के सरिये लेके उसमें हर रखते जाए और उसके ऊपर अल्टरनेट पर आपने वहाँ पे चुनाई करनी है। वहाँ पे बेरे भी लगा सकते हैं, बने बने स्टील के मिलते हैं, वो स्टील के कील से लगते हैं और उसके कुछ 6-7 इंची का हिस्सा रद्दे में आ जाता है, उसको वो बंद हो जाता है। उसके अलावा आपने वहाँ पे मेश भी यूज़ करना है। यही चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। थराई प्रॉपर होनी चाहिए दीवारों की। कमरे का साइज़ आप पहले निकाल लें उनसे, जो आपके मिस्त्री होंगे, कि आपने हमें कमरा एग्जैक्ट कॉर्नर टू कॉर्नर में चेक करूँगा, उसका साइज 1 होना चाहिए। आधी इंच से कम फर्क हो तो कवर हो जाता है, उससे ज्यादा फर्क हो तो आपके लिए इशू बनेगा। दूसरा ये कि दीवारें आपकी सारी प्रॉपर साल में होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी कि आप दीवारों पे ठैये लगाएंगे, उस ठैयों से आपने ऊपर गज के साथ पूरा कमरा बराबर करना है। जो दीवार और छत के दरमियान खच होते हैं या फिर आपके जिधर आपके कॉर्नर होते हैं, वहां पे कोशिश करें कि उसकी सफाई का ख्याल करें, तो इससे आपका प्लास्टर बेहतर होगा। और वहां पे राइट एंगल कमरे का भी चेक करना है आप लोगों ने। कमरे का साइज भी आपने चेक करना है कि जब आप ठैये लगाए तो आपके पास जो अगर 2 शॉर्ट दीवारें तो वो भी सेम साइज के होने चाहिए, और जो लॉन्ग दीवारें हैं वो भी सेम साइज के होने चाहिए। खिड़की का आपने राइट एंगल चेक करना है, क्रॉस गुनिया चेक करना है खिड़कियों का। और उसके अलावा खिड़कियों के दी जो आपके साइड होते हैं उसके साइज भी आपने कोशिश करने की सेम रखनी है। दरवाजे का तो स्पेशली आपने ख्याल करना है कि उसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों की हाइट भी सेम हो। उसके लिए प्रॉपर लेवल निशान लगा के, ताकि आपका जो उसका ऊपर टॉप वाला बनेगा हिस्सा वो एक लेवल में आ जाए। हैंड लेवल उसके लिए यूज करें। और दीवारों के साइडों पे जो लेफ्ट राइट दरवाजे के साइड होंगे उसके लिए आपने प्लम्बा या साल यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने चेक करने के दरवाजा आपने नीचे चेक करने। लेट्स सपोज 3.5 फुट आपने दरवाजा छोड़ा है, तो आफ्टर प्लास्टरिंग वो अगर 3.5 फुट नीचे हैं तो 3.5 फुट आपका सेंटर में भी चेक होना चाहिए, 3.5 फुट आपके टॉप पे भी चेक होना चाहिए। साइड इसकी प्रॉपर विड्थ की हो, मतलब अगर वो एक साइड इसका 10 इंच बन रहा है पूरे दरवाजे का, तो उसका टॉप भी 10 इंच और उसका अपोजिट दीवार भी 10 इंच होना चाहिए चौड़ाई में, ताकि आपका चौकाट एक साइड का लगे, एक साइज का लगे। अगर आपकी ये सारी साइज सेम नहीं होगी तो चौकाट तो आपका एक साइज का आ जाएगा। तो वो लोग तो जो कारपेंटर होते हैं वो अमूमन एक ही साइज के चौकाट बनाते हैं। लेट्स सपोज 10 इंच का बना के ले आए और आपका एक दीवार 10 इंच में से 2 सूत्र कम है, तो आपका एक चौकाट दीवार पे बैठेगा नहीं, वहां पे गैप आएगा। अगर वहां पे आप बीडिंग लगाएंगे तो वो गैप फिर भी रहेगा और जो आपके लिए बाद में मसला बन सकता है। इन चीजों का ख्याल करना है। कमरे का साइज भी हो गया, थराई भी हो गई, मसाले का ख्याल रखें। कोशिश करें प्लास्टर में आपने साफ रेत यूज करनी है, उसमें टीले नहीं होने चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप रेत के पास अवेलेबल है साफ सुथरी रेत तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप साफ या धोई हुई रेत भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टर होने के बाद अगले दिन आपने इसको क्योरिंग का ख्याल रखना है कि किस तरह आपने, मतलब उस पर तराई प्रॉपर होनी चाहिए। तो व्यूअर्स ये कुछ चंद बातें थी प्लास्टर के हवाले से जो कि मेरे इल्म थी और मैंने आप लोगों से शेयर की है। आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ और भी कुछ चीजें कंस्ट्रक्शन के हवाले से
दिखाता हूँ कि किस तरह हम प्लास्टर करते हैं साइड पे, किस तरह उसके लिए डोरियां बांधते हैं, किस तरह हम उसको लेवल करते हैं और किस तरह वहां पे गुनिया निकालते रटैया लगाते हैं। तो चलिए नाज़रीन, आपको साइड पे लिए चलते हैं।